आज गरीब के लिए मैं 3 से 4 ऐसे ऐसे काम बताऊंगा, ऐसे ऐसे बिजनेस में लेकर के आया हूं 3 से 4, जिसको आप बहुत ही कम पैसों में कर सकते हैं और करके भाई खूब पैसा कमाएंगे। यानी अगर इन 3 से 4 बिजनेस को आप कर लेते, देखिए इसमें से करेंगे तो एक ही करेंगे ना भाई, तीनों चारों नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको 3 4 बताएंगे कि आपको इसमें से जो भी पसंद आए, जो भी आपके लायक हो, आप उस बिजनेस को कर सके और करके मेरे भाई महीने का यानी 30 से यानी 35 हजार का महीना आप उठा सके मेरे भाई। बिल्कुल ये आसान काम है और आप कर सकते हैं इसको कम पैसों में। देखिए आपको हम क्या बताएं, गांव में भाई पैसा उड़ रहा है लेकिन पकड़ना आना चाहिए। अगर आप पकड़ना जानते हैं तो भाई आप गांव में रह करके खूब पैसा कमाइएगा, और नहीं पकड़ना जानते हैं, नहीं दिमाग आप लगाएंगे भाई, तो इस वीडियो को देखिए, आपका आंखें खुल जाएगा। ये वीडियो भाई थोड़ा सा यानी 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। आपको आंखें जो है कि खोल देगा कि आप किस तरह से गांव में रह करके भाई एक पुराना ई रिक्शा से पैसा कमाएंगे। आपको क्या करना है मेरे भाई, एक जो है कि पुराना यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यानी पुराना पुराना आपको क्या करना है, ई रिक्शा लेना है मेरे दोस्तों। बस पुराना ई रिक्शा से आपको बिजनेस हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से डाला होता है मेरे भाई, आपको क्या करना है, इसी तरह से डाला वाला एक जो है कि ई रिक्शा लेना है। यहाँ पर चक्का वगैरह होता है और यहाँ भी मेरे भाई चक्का होता है। आपको क्या करना है, और यहाँ पर जो है कि स्टीयरिंग होता है और लोग जो है कि इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बैठ करके और इसको चलाते रहते हैं मेरे भाई, समझ में आएगा ना। और ये होता है यहाँ पर डाला, इसी में जो है कि लोग बिजनेस करते हैं मेरे भाई। आपको भी इसी ई रिक्शा से बिजनेस को करना है और करके भाई महीने का यानी 30 से 35 हजार यानी कमाना है मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। थोड़ा सा आप दिमाग लगा देते हैं, आप खूब पैसा कमाएंगे अपने घर पर रह करके भाई। देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में एक व्यक्ति था भाई, जो कि बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया। यानी वो क्या किया था, विदेश रहता था, विदेश से आया और आने के बाद वो क्या किया, वो जो है कि कपड़ा का दुकान खोल लिया मेरे भाई। यानी यहाँ पर मैं लिख दिया, यानी वो क्या किया, यानी कपड़े का दुकान खोल लिया। और कपड़े का दुकान खोल लिया तो ज्यादा पूंजी लगा करके खोला, और उसके बाद क्या हो गया मेरे भाई, कुछ दिन के बाद में, मात्र 2 साल से 2.5 साल चलाया, उसके बाद ये दुकान हो गया मेरे भाई यानी बंद। यानी ये बिजनेस उसका ठप हो गया, बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया, क्यों बंद हो गया भाई, अब आप कहेंगे कि कपड़ा का बिजनेस, लोग कहते हैं कि इसमें यानी लॉस नहीं होता, इसमें यानी लोग अच्छा कमाते हैं। भाई कमाते हैं ठीक है, लेकिन कोई भी बिजनेस करने में आपको क्या चाहिए, यानी उसमें नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए भाई। उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई उस बिजनेस को अक्सर करके लोग यानी फेल कर देते हैं। आप भी फेल कर सकते हैं भाई। आपको इकट्ठे पूंजी, ज्यादा पूंजी लगा करके बिजनेस कभी भी नहीं करना, ये बात सुन लीजिए, कभी भी नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा पूंजी लगा करके बिजनेस करना खराब बात है, बुरा बात है, नहीं भाई, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको एक्सपीरियंस है तब। और नहीं एक्सपीरियंस है तो छोटा से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक्सपीरियंस बनेगा, उसके बाद आप जो है कि बड़ा बिजनेस कर सकते हैं भाई। ये हो गया बनता, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको खुद का बिजनेस यानी इस ई रिक्शा में करना है, कम पैसों में करना है, जो कि कभी बंद नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। आज के इस वीडियो के अंदर में 3 से 4 मैं जो बिजनेस बताऊंगा, इसे ई रिक्शा, एक ई रिक्शा आपके पास में रहेगा और 3 से 4 यानी बिजनेस होगा मेरे भाई। सुनिए, मान के चलिए ये रोड है मेरे दोस्तों, ये रोड है, और रोड के किनारे कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर 2 लाख 1 लाख रुपया पगड़ी दे करके एक जो है कि किराया पर दुकान ले लेते हैं। और किराया पर दुकान लेकर के मेरे भाई वो क्या करते हैं, अपने दुकान को खोल देते हैं। और जैसे उनका दुकान चलना स्टार्ट होता है 1 2 साल में, उसके बाद क्या होता है, दुकान मालिक खाली करा देता है भाई। यही सिस्टम हो गया है आज के बाजार में, लोग जो है कि यही कर रहे हैं। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आप ज्यादा पैसा लगा करके, और मान के चलिए आपका दुकान चलने लगा, आप कमाने लगेंगे ना, तो उसको आंख में लगने लगता है। अब वो फट्टे जो है कि कहता है, पहला बात तो आपको 10 साल 15 साल का एग्रीमेंट वो करेगा नहीं,
और जो 2 से 3 साल का एग्रीमेंट करेगा और उसके बाद जैसे आपका दुकान चलने लगेगा, आपका दुकान बोलेगा खाली कर दो, फिर आपको सारा सामान लेकर के कहाँ जाइएगा भाई। और एक बार आपके साथ इस तरह से धोखा हो जाता है ना, फिर जीवन में आपको दिल नहीं करता है कि मैं कोई बिजनेस करूं, आपका मूड ऑफ हो जाता है भाई। तो आपको ना ही कोई दुकान लेना है, ना ही किराया देना है, ना ही कोई गोदाम लेना है। ये सब बिजनेस आपको अपने घर से स्टार्ट करना है, किसी को रेंट वगैरह नहीं देना भाई। जो आप पगड़ी दे रहे हैं ना, उसी पैसा का आपको एक जो है कि ई रिक्शा खरीद कर लेना है पुराना। ये कहाँ मिलेगा? जो लोग जो है कि ई रिक्शा बनाते हैं ना भाई, वहां पर जाकर के बोलेंगे आप उस दुकान पर, तो वो लोग खरीदवा देंगे। अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, जहां पर ई रिक्शा नया मिल रहा है वहां पर आपको जाना है, उनसे कहना है कि हमको पुराना ई रिक्शा चाहिए, कुछ दिन का चलाया हुआ, बैग से खींचा हुआ, तो कम पैसों में वो जो है कि वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आपको ले लेना है। ले लेने के बाद अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपको बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है भाई। देखिए सुनिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अब यहाँ से वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है भाई। अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए भाई। लाइक आप लोग भूल जाते हैं, लाइक अभी कर दीजिए और एक कमेंट कीजिएगा कि ये इनमें से कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा, और उसके बाद वीडियो पर बने रहिए भाई। और देखिए मैं कौन कौन सा बिजनेस बताता हूँ। देखिए 1 नंबर में आपको क्या करना है, यानी पहला नंबर में आपको क्या करना है, आपको यानी मंडी जाना है। आपके क्षेत्र में जो भी होलसेल मंडी होगा ना, आपको वहां पर जाना है। और जाने के बाद यानी सब्जी का मंडी आप देखे होंगे आपके क्षेत्र में होगा, हमारे क्षेत्र में छपरा में है भाई, हाजीपुर में भी है और पटना में भी है। आपके क्षेत्र में कहाँ है आप देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, जाना है उस मंडी में। जाने के बाद वहां से होलसेल रेट में आपको क्या लेना है, आपको होलसेल रेट में मेरे भाई वहां से यानी प्याज को लेना है मेरे दोस्तों, और प्लस लहसुन को लेना है। लहसुन को यानी प्याज और लहसुन आपको उठाना है, यही 2 चीज आपको होलसेल रेट में उठाना है। देखिए प्याज अगर मार्केट में 30 रुपए मिल रहा है ना, तो आपको होलसेल रेट में 18 रुपये 19 रुपये इसी तरह से मिलता है। आपको इस तरह से आपके पास में जो भी पूंजी हो, 50 केजी या जो है कि 1 कुंटल जो भी पूंजी हो, आपको इसको उठा लेना है और उठा करके इसी में ही रिक्शे में भर लेना है। और भरने के बाद एक जो है कि यहाँ पर आपको क्या बताऊं मैं, चोंगा लगा देना है, जहां से लोग जो है कि यानी इस आवाज को सुनेंगे। आपको रिकॉर्डिंग बजाना है और बजा के ये बताएगा कि कैसे किलो मिल रहा है लहसुन, कितना का कितना, कितना का कितना, ये सब जो है कि इसमें रिकॉर्डिंग आपको बजाना है। और गली गली गांव गांव घूम करके भाई आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप इस प्याज और लहसुन को बेच सकते हैं भाई। ये 12 माह चलने वाला चीज है, यानी जो भी खाने पीने से रिलेटेड अगर आप सामान बेचते हैं तो हमेशा चलता है भाई, और 12 माह चलता है। इसलिए कि खाना खाना ही है लोगों को, कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन खाना उनको चाहिए। तो आप जो है कि प्याज और लहसुन का बिजनेस आप चाहे तो आप इसमें भर करके भाई करके महीने का भाई इस तरह से कमा सकते हैं मेरे भाई। और 2 नंबर में आपको जो बिजनेस करना है, देखिए मैं आपको सब लिख करके रखा हूं ताकि आपको मैं अच्छा से बता पाऊं और आप जो है कि उसको अच्छा से समझ पाओ और कर पाओ मेरे भाई। देखिए दूसरा नंबर में जो बिजनेस है भाई, ये बिजनेस में आप खूब पैसा कमाएंगे भाई, लेकिन इसमें साथ साथ में आपको जानकारी भी होगा, यानी नॉलेज भी मिलेगा। कैसे नॉलेज मिलेगा भाई, ये आपको ई रिक्शा रहेगा। और 2 नंबर में जो बिजनेस करना है, आपको क्या करना है, छोटा बच्चा का मेरे भाई, यानी छोटा बच्चा का यानी कपड़ा उठाना है मेरे दोस्तों। छोटा बच्चा का कपड़ा यानी पैंट हो गया, गंजी हो गया, 12 से 13 साल का टी शर्ट हो गया, और जो कि उसका जीन्स होगा। यानी देखिए आज के टाइम में बड़े लोग कपड़ा कम खरीदते हैं, लेकिन उनके घर में जो बच्चे होते हैं ना, उनको महीना में जरूर जो है कि कोई ना कोई कपड़ा खरीदना पड़ता है। इसलिए कि बच्चे कपड़े ज्यादा खराब करते हैं, ज्यादा जो है कि फाड़ते हैं, चिरते हैं और उसको नष्ट करके रख देते हैं, फिर जो है कि उनको नया पहनाना पड़ता है। तो लोग जो है कि यानी अपना नहीं खरीद करके अपने बच्चे को खरीद करके पहनाते हैं। यानी बच्चा से रिलेटेड आपको पूरा कपड़ा उठाना है, ये सब उठा करके आपको क्या करना है, इसी रिक्शा में भर करके मेरे भाई और गांव गांव घूम करके और इस बाजा को बजाना है, और बजा करके भाई यानी रिकॉर्डिंग करके बजाना है और बजा करके आपको बेचना है, बेच के और अच्छा पैसा कमाना है भाई। इसमें हम आपको बता दें, यानी अगर 20 को कस्टमर मिल गया भाई तो आपको हो गया, यानी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 20 को कस्टमर दिन भर में आप अगर पकड़ लिए ना, मिल गया ना, तो फिर आपका मजदूरी हो गया।
अच्छा पैसा इसमें आप कमाएंगे मेरे भाई। यानी 2 नंबर का बिजनेस मेरा रहा, यानी कपड़ा का बिजनेस आपको करना है, उस तरह से नहीं करना है जो कि ज्यादा पैसा लगा करके एक भाई ने हमारे क्षेत्र में किए और जो है कि फेल हो गया, वैसा नहीं आपको करना है। आपको जो है कि छोटा बिजनेस करना है, कपड़ा का करना है लेकिन छोटा तरीके से करना है। और इसमें जब आपको मालूम हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तब आप चाहे तो इसको बड़े पैमाने पर कोई दुकान लेकर के या जो है कि खुद का है तो कीजिए। हम तो कहेंगे बिल्कुल आपको किराया देना नहीं है, आपको जो है कि यानी रेंट देना, रेंट के फेरा में नहीं रहना है, पगड़ी नहीं देना है, गोदाम के फेरा में नहीं रहना, कुछ भी नहीं लेना है दूसरा का। यानी अपने दम पर, अपने पैर पर खड़ा होकर के आपको बिजनेस को करना है, ताकि कोई आपको आंख नहीं दिखाए और कोई नहीं कहे कि आप हमारा जो है कि दुकान को खाली करो। यानी चलता फिरता आपको दुकान करना है इसी ई रिक्शा पर मेरे भाई। और 3 नंबर में आपको जो बिजनेस करना है, देखिए 3 नंबर में बिजनेस ना भाई बहुत लाजवाब है, मैं बहुत खोजा हूं तब जाकर के मिला है। 3 नंबर में आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई यानी इसी के अंदर में आपको यानी फुल्की का बिजनेस करना है। फुल्की जब समझते हैं, कुछ लोग इसको फोक्चा कहते हैं भाई, कुछ लोग इसको पानी पूरी कहते हैं, यानी गोल गोल होता है और उसमें चाट जो है कि लोग बनाते हैं, यानी पानी का चाट बनाए रहते हैं और उसी में डाल करके और लोग यानी फोड़ करके उसमें चोखा वगैरह डाल के और लोगों को दे देते हैं, लोग खूब खाते हैं भाई। आप जिधर जाएंगे ना उधर ही बिकेगा, यानी इसी ई रिक्शा में। और यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, यानी दही भाड़ा, यानी यहाँ पर मैं लिख दिया यानी दही भाड़ा। आप चाहे तो इसी के अंदर में ये दोनों के तीनों बिजनेस भाई, एक तवा वगैरह ले लीजिएगा दही भाड़ा के लिए, चाट वगैरह के लिए आपको करनी है। यानी फुल्की के साथ पानी होता है भाई, फुल्की के साथ पानी होता है, ये चाट अलग हो गया मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। चाट आपको बनेगा तावा के ऊपर, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जहां पर चाट और जो है कि दही भरा का बिजनेस लोग किए हैं ना, जिस ठेला पर, ठेला देखिए ये सब बिजनेस लोग ज्यादातर ठेला पर करते हैं, लेकिन ठेला क्या होता है गांव के गली गली नहीं ढूंढता है भाई, लेकिन ई रिक्शा थोड़ा सा पतला होता है। इसको अगर आप खरीद करते हैं और इस पर करते हैं ना, तो आप गांव गांव घूम करके बेचेंगे भाई। बाजार में तो सब आदमी नहीं ना जा पाते हैं खाने के लिए, ये सब अगर गांव में घूम करके बेचेंगे ना भाई तो खूब बिकेगा। इसलिए गांव के महिलाएं को नहीं मिलता है भाई बाजार जाना, बहुत कम लोग जो है कि जाते हैं। अगर गांव में ढूक करके बेचते हैं तो गांव के महिलाएं आपके यानी आपके इस गाड़ी पर आकर के और सामान बच्चे को भेज करके खरीदवाएंगे भाई। इस तरह से आप खूब पैसा कमा सकते हैं, इसलिए कि उनको ये सब चीज यानी नहीं मिलता है अक्सर करके, इसलिए कि वो बाजार जा ही नहीं पाएंगे। और घर के मर्द लोग हैं यानी पुरुष लोग हैं तो उनसे कहेंगे नहीं, लाज शर्म की वजह से कि हमको ये ला देना वो ला देना। इसके कारण आप अगर गांव में घूम करके बेचते हैं भाई तो खूब बिकेगा दही भरा और चाट और फुल्की, और इससे खूब पैसा कमाएंगे। हमारे गांव में भाई 2 व्यक्ति किया है ये यानी फुल्की का बिजनेस, दोस्तों रोज का वो 2 से 3 हजार कमा लेता है भाई, रोज का 2 से 3 हजार कमा लेता है। 500 रुपये का सामान ला करके बनाएंगे ना, उसी में 3 हजार का होता है प्रॉफिट मेरे भाई। इस तरह से इसमें कमी नहीं होता है। अगर आप चाहें तो भाई ये 3 से 4 में बिजनेस आइडिया बताया, आप चाहे तो ये ई रिक्शा खरीदे और खरीद करके इसमें जो है कि स्टार्ट करे और स्टार्ट करके भाई खूब पैसा कमाए। ये रहा मेरा आज का यानी 3 से 4 बिजनेस जो कि मैं आपको समझा दिया। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और जो है कि एक कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि आपको अगर नहीं करना है, हो सकता है आपके दोस्त यार को जरूरत हो आइडिया की तो उनको मिल जाए ये आइडिया, फिर वो कर ले मेरे भाई। दोस्तों से चलिए मिलता हूं मैं फिर आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो बिजनेस आइडिया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।